पिछले साल जब फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज हुए थे तो एक हैशटैग बहुत ट्रेंड हुआ था, हैशटैग फ्लिपकार्ट स्कैम। बहुत सारे कस्टमर्स के इंटरनेट पर पोस्ट आए थे। किसी ने बोला उनके ऑर्डर्स नहीं हो रहे, किसी ने बोला ऑर्डर होते ही साथ कैंसिल हो गया, और अगर दोनों हो गया तो डिलीवरी के टाइम पे धप्पा। मीडिया ने बहुत सारे आर्टिकल लिखे थे, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस पे वीडियोस बनाई थी। इनफैक्ट पिछले 2-3 सालों से फ्लिपकार्ट जब जब ई कॉमर्स का सबसे बड़ा सेल करता है, बम्पर सेल के साथ साथ बम्पर कंट्रोवर्सी भी हो जाती है। पर एक हद तक मुझे लगता है थोड़ा अनफेयर है, क्योंकि जहां करोड़ों कस्टमर्स खरीदते हैं, बेचने वाले भी लाखों सेलर्स हैं। फिर जब 19-20 करोड़ लोग ऑनलाइन शॉप करेंगे तो दुकान से लेके उनका ऑर्डर घर तक डिलीवर करने में कुछ में तो 19-20 की गलती हो जाएगी। और इसी बीच एक सब्सक्राइबर का मेल आया मेरे पास। डियर रिस्पेक्टेड सार्थक भाई, आई हैव बीन फॉलोइंग यू सिंस देशभक्त डेज एंड रियली अप्रिशिएट योर वर्क। मुझे शर्मिंदा होकर ये मेल आपको लिखना पड़ रहा है, पर क्या करूं। मैंने अपनी बीवी के बर्थडे के लिए फ्लिपकार्ट से एक एक्सपेंसिव हैंडबैग ऑर्डर किया था। डिलीवरी डेट आई, विशमास्टर भी आया, पर बॉक्स खोल के देखा तो इट वाज डेफिनेटली अ यूज्ड प्रोडक्ट। स्ट्रैप वाज ब्रोकन एंड द जिपर डिड नॉट वर्क। आई कुड नॉट इवन शो इट टू माय वाइफ एंड लास्ट मिनट पे कोई और गिफ्ट भी जुगाड़ नहीं कर पाया। भाई ये परेशानी बहुत होती है, पहले से प्लान करके रखो। हम लड़के इस चीज में ना बहुत पीछे रह जाते हैं। मैंने कस्टमर केयर को बोला, उन्होंने बोला सर इन्वेस्टिगेशन होगा। अरे कस्टमर केयर पे एसीपी प्रद्युमन बैठे थे। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पर क्यों? आई हैव ऑलरेडी गिवन देम फोटोज एंड प्रूफ बट हैव नॉट रिसीव्ड एनी रिस्पॉन्स येट। मेरी बीवी को ऑलरेडी लगता है कि मैं उसका बर्थडे भूल गया, और अब इसमें कितना टाइम लगेगा ये भी नहीं पता। जिनके अपने सपने पूरे नहीं होते ना मलिक साहब, वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं। अब फिर से फ्लिपकार्ट की लगने वाली है क्या सेल, मतलब बहुत जल्द बिग बिलियन डेज दोबारा आने वाले हैं। और इससे पहले आप कुछ खरीदो, जानना बहुत जरूरी है कि इस कंपनी ने क्या अपने प्रोसेसेस में सुधार किए हैं, क्या गलतियां की हैं, उनसे क्या सीखा है। तो मैंने इन सारे मेल्स को स्टडी किया और खुद फ्लिपकार्ट को एक मेल लिखा कि भैया क्या हो रहा है, आप अपने कस्टमर को सही प्रोडक्ट डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहे हो, हमारे हस्बैंड को क्राइसिस में क्यों डाल रहे हो। और ये मेल सेंड करने के बाद मैंने वही किया जो मैं अपने बाकी प्रोजेक्ट के साथ करता हूं, मैं भूल गया। बट टू माय सरप्राइज फ्लिपकार्ट रिप्लाइड। फ्लिपकार्ट वालों ने कहा कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और कस्टमर कंप्लेंट्स के बेसिस पे उन्होंने अपने प्रोसेस में काफी सुधार भी किया है। पर मैंने कहा मैं तो नहीं मानता, तो उन्होंने कहा आ जाओ देख लो। मैंने भी कहा बैंगलोर बुला लो, उन्होंने बुला भी लिया। अब 2 घंटे फ्लाई करके 5 घंटे ट्रैफिक में फंसने के बाद हम पहुंचे फ्लिपकार्ट के बैंगलोर ऑफिस। और सबसे पहले तो उनसे ये पूछा कि कस्टमर और सेलर के बीच में ये फ्लिपकार्ट क्या करता है। See, Flipkart is a marketplace platform, so we enable buyer and seller to kind of transact on our platform. Okay. So ultimately, the journey starts with seller listing their products on our platform. We have checks and balances to ensure that the right sellers are coming on the platform. They have the requisite licenses. For example, if they're selling food, they need FSSAI license. Okay. If they're selling branded products, they need a branded approvals. They need GST, PAN, all of this that ensures that the right seller is coming onto the platform. अच्छा। And before that, they are not be able to even list a single product. हमारा स्ट्रेंथ है कि हमारा कस्टमर बेस, ओके, हम लोग 23,000 पिन कोड में रीच होते हैं। 23,000 पिन कोड, सो इतने हैं? हाँ, एवरी पिन कोड इन इंडिया वी रीच। We typically get more than 5 million new products listed on our platform every month. 5 billion new products listed. We also have more than 200 million products live at any given point in time. To manage that scale is where we deploy a combination of a tech and manual review process. There are 2 types of product quality checks we do. Given the scale at which we operate, the products which are coming from sellers to our warehouses is where we do a physical audit. We check their packaging quality, we look at the labels like MRP and everything, is it accurate as mentioned in the product description or not. जहाँ पे proactive audit possible नहीं है, we give a lot of importance to this customer reviews and rating. ओके, उस फीडबैक सेलर को पास ऑन होता है, सेलर उसके ऊपर वर्क करता है कि क्या चेंज करना चाहिए प्रोडक्ट में, क्या किस तरीके से। इस बेसिस पे हम लोग फ्लिपकार्ट एश्योर्ड प्रोडक्ट को भी बोलते हैं, जब उसका एक क्वालिटी थ्रेशोल्ड हाई है, कंसिस्टेंट डिलीवरी है। And the product also has a good history on the platform, and there is a higher reliability. The customer can actually buy without worrying about कि ये product
मैंने सोचा था ऐसा आएगा कि नहीं, एंड वो कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल ऑडिट भी होता है और अल्गोरिथमिकली हम लोग भी बेस्ड ऑन रिव्यूज, रेटिंग, कस्टमर फीडबैक हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये प्रोडक्ट और ये सेलर को एफ एश्योर्ड देना चाहिए, नहीं देना चाहिए. द एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर फ्रॉम अ क्वालिटी परस्पेक्टिव हैज बीन इम्प्रूविंग एवरी ईयर, सो वी कीप रेजिंग द बार ऑन व्हाट इट टेक्स टू गेट एन एफ एश्योर्ड बैच. एंड काफ़ी सारे जगह पे कस्टमर कंप्लेंट्स भी आती है, कस्टमर कॉल करते हैं, हम तुरंत ही वो प्रोडक्ट को या वो सेलर को डिलिस्ट करते हैं, विच इंश्योर्स कि हम लोग एवरी टाइम वी आर इम्प्रूविंग एज अ प्लेटफॉर्म. What excites me about all these pays is हमारे पास मिलियन प्लस सेलर है. आप अगर हर एक सेलर को मिलोगे तो उनके स्टोरीज आर सो पावरफुल. एक सेलर जो फैशन लाइफस्टाइल में डील करते हैं, हाउ उन्होंने एकदम छोटे से इससे शुरू करके हर एक प्रोसेस, हर एक कस्टमर के फीडबैक पे काम करके कैसे एवरी ईयर उन्होंने उनका बिजनेस डबल ट्रिपल किया है. वो और उनका पैशन कि मैं हर एक कस्टमर का फीडबैक पढ़ता हूँ, लॉजिस्टिक टीम से कनेक्ट करता हूँ और मैं अपना बिजनेस को बढ़ाता हूँ. तो काफ़ी एनकरेजिंग स्टोरीज सुनने को आते हैं व्हेन यू मीट sellers and it's inspiring. For the seller, the customer is the customer. For the customer, Flipkart is the seller. For you, the seller and the customer both are customers. I very well agree. हर एक ऑर्डर एक कस्टमर के लिए प्रॉमिस है, तो हम लोग हमारी टर्म में भी उसको प्रॉमिस बोलते हैं. बिहाफ ऑफ सेलर, बिहाफ ऑफ फ्लिपकार्ट एज अ मार्केट प्लेस टू अ कस्टमर दैट वी विल डिलीवर यू ऑन दिस. सो इट्स अ बिग कमिटमेंट. चलिए थोड़ा लेट मी एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम. कुछ टाइम पहले, आज से आई थिंक 1 या 2 साल पहले, एक कुछ सोशल मीडिया पे वीडियोस बहुत वायरल होने लगी. लोग फोन ऑर्डर कर रहे हैं और फोन की जगह उनके यहाँ पत्थर आ रहे हैं या फिर साबुन की बट्टी आ जा रही है. एक सप्लाई चेन जो होता है, सेलर से फर्स्ट माइल पिकअप होता है, अगर लास्ट माइल डिलीवरी होता है और डोर स्टेप तक जाता है, तो इन दिस प्रोसेस हमारे पास बहुत सारे कंट्रोल है. हम ब्रांड और सेलर से मिलके पैकेजिंग डिजाइन करते हैं विच इंश्योर्स कि अगर कुछ टैम्पर हुआ है तो कस्टमर के डोर स्टेप पे वो पता चल जाएगा. तो पैकेजिंग में 3 घटक बहुत महत्वपूर्ण है. जैसे मैंने बताया कि राइट साइज ऑफ पैकेजिंग, ओके, जिसमें हम लोग टेम्पर एविडेंट पैकेजिंग करते हैं, सील लगाते हैं और राइट स्ट्रेंथ ऑफ पैकेजिंग करते हैं, ओके, सो दैट पैकेज कहीं डैमेज ना हो. उसके बाद एक इतने सारे रिसर्च और इसके बाद एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग से ही प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं. जैसे मैंने बताया कि ग्रॉसरी प्रोडक्ट टोट में जाते हैं जिसमें कोई पैकेजिंग नहीं होता, कुछ प्रोडक्ट ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग में जाते हैं जिसमें आप चेक कर सकते हो, कुछ प्रोडक्ट हम लोग बॉक्स में डालते हैं. Secondly, we also ensure open box delivery, which I was talking about, which ensures कि आपको मोबाइल अगर डिलीवर किया है तो खोल के बता देंगे कि यार आपको जो डिलीवर हुआ है वो मोबाइल फ़ोन है और ये कंपनी का है, which is a brand new, which also ensures कि कस्टमर का ट्रस्ट बना रहे उस पर. Depending on different product, I think we have a different combination of solutions to ensure the authenticity of the product and accuracy, which could be packaging, process, tech. All of this combined ensures कि right product get delivered to the customers. इतने steps and measures है कि normally 80% of the mistake gets detected in the system. 20% अगर कहीं चले जाते हैं उसका भी ट्रेस निकाल के हम लोग कंफर्म कर देते हैं कस्टमर को कि यहाँ ये प्रोसेस ये हो गया था तो उसका ये एक्शन किया हुआ है. पर आप ये मानते हैं कि ये हुआ था, ये 1-2? हाँ, हो सकता है. मतलब कहीं भी कंप्लेंट हो सकता है इतना चेन होने से. ऐसा इंसिडेंट जब भी नोटिस में आया तो हम लोग उसके लिए कस्टमर को अपोलोजाइज करके रिप्लेस करते हैं प्रोडक्ट. कस्टमर इज ऑलवेज राइट, ही इज द वन बिकॉज ऑफ विच वी आर डूइंग आवर बिजनेस, राइट. I think one thing it will be good to understand is that India poses very interesting challenge because of the demographic we have it, because of the kind of logistic infrastructure we have it, and in that condition, ensuring that there is extremely negligible error in delivering products from millions of sellers to millions of customers is a daunting task. Yeah. अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट बताता हूँ. हमारी पॉपुलेशन कितनी है? अरे यार, तुम अपने आप को अपडेट नहीं करते. तुम फ्लिपकार्ट से अपने लिए बादाम मंगाओ. हमारी पॉपुलेशन लगभग 1.5 अरब लोगों की हो गई है और आज की डेट में हर 5 में से 1, लगभग 27-28 करोड़ लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं. कितने देशों की आबादी नहीं होती इतनी. ऑर्डर्स को लेना, उसको प्रोसेस करना, उसको पैक करके डिलीवर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है. पर काम बड़ा है, ये सही से ना होने का बहाना नहीं होना चाहिए. एंड ऑल्दो द लीडर्स इन फ्लिपकार्ट ट्राई टू एक्सप्लेन मी हाउ इट वर्क्स,
I still wanted to see how it works. Right from the point you order, आपका ऑर्डर किसको प्लेस होता है, वो कहाँ जाता है, फ्लिपकार्ट उसको पैक करके कैसे आपको डिलीवर करता है, ये पूरी प्रोसेस समझना जरूरी था। और उसके लिए हम गए फ्लिपकार्ट के बहुत बड़ी फैसिलिटी। अभी हम हैं फ्लिपकार्ट के मदर हब में। मदर हब मतलब यहाँ पर बहुत बड़े ऐसे ट्रक्स में सामान आता है। कोई सामान सूरत से आ रहा है, कोई कलकत्ता से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, और यहाँ पर आके उसको वो सॉर्ट करके कैसे इंश्योर करते हैं कि आप तक, आपके घर पर जो आपने ऑर्डर किया है वो सही सामान पहुँचे। अच्छा, यहाँ भी फ़ोन रखना पड़ेगा? गाड़ी में रख फ़ोन क्यों नहीं रख सकते हम यहाँ पे? Something will happen. That is a protocol. माल आया सेलर से, इधर हम स्टेज किया, हम इधर फीडिंग कर रहा हूँ, सारा ऊपर जा रहा है। माल आया, स्टेज हुआ, फीड हुआ, फीडिंग कर रहा है, इधर फीडिंग कर रहा हाँ। हूँ, सारा ऊपर जाएगा। ऊपर जाके प्राइमरी लेवल पहले स्टार्टिंग होगा, हाँ। बाद में सेकेंडरी स्टार्टिंग होगा, हम आपको बताएंगे। पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी। जो फ्लिपकार्ट ने पैक किया ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर और वेंडर, वो यहाँ से आ रहा है। और जो सॉर्टेशन सेंटर्स के हैं, जो ऑलरेडी कुछ इनके सेलर हैं जो अपने अपने शहर से पैक करके वो भेज चुके हैं यहाँ पे, ये सब कुछ आया है आपके सॉर्टेशन सेंटर पे, ऑल्सो नोन एज द मदर हब। आरसीबी की जर्सी ट्रांसपेरेंट पैकिंग भी होती है। सो यू सी, अलग अलग तरह की है, किसी का मोबाइल कवर है, किसी की जर्सी है, किसी के कपड़े हैं। सर ये मैंने ऑर्डर किया था, ले लो इसे। आपके घर में आ जाएगा, आपके घर में आ जाएगा, रखना पड़ेगा। इधर से लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जरूर हम खुद आपके डोर स्टेप में आके डिलीवरी करेंगे। सैकड़ों कन्वेयर बेल्ट, हजारों लोग और लाखों प्रोडक्ट्स, जहां नजर डालो वहां कोई पैकेज दिख रहा था। कोई सेलर से डायरेक्टली पैक होके आ रहा था, कोई फ्लिपकार्ट खुद पैक करके दे रहा था। जितने पैकेजेस मैंने 1 घंटे में देख लिए थे, उतने मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे थे। इतने सारे ऑर्डर मेंटेन करना, मैनेज करना, डिलीवर करना और ये इंश्योर करना कि कहीं कोई गलती ना हो, एक बहुत बड़ा टास्क है। फर्स्ट माइल सेफ्टी, ऐसा फर्स्ट माइल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पिक करने का जो एक्टिविटी होता है सेलर से बिफोर इट गोज इनटू अ सॉर्ट सेंटर इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट माइल ऑपरेशन। तो उसमें इंपॉर्टेंट है कि हर एक प्रोडक्ट को यूनिक आइडेंटिफिकेशन चाहिए। हम लोग बोलते हैं उसको सीरियलाइज पैकेजिंग किया है, तो दैट थ्रू आउट द जर्नी जो प्रोडक्ट जो कस्टमर को जाना चाहिए, 13 डिजिट यूनिक नंबर होता है जिससे हम लोग वो प्रोडक्ट को पूरे जर्नी में ट्रैक करते हैं, सो दैट कस्टमर गेट्स द राइट प्रोडक्ट राइट टाइम। ओके, सेकेंड थिंग, जब सेलर कोई कस्टमर के लिए पैक करता है वो अंडर वीडियो कैमरा पैक करते हैं, सो दैट वी हैव कंप्लीट ट्रेस ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। जो सील होता है वो टेम्पर एविडेंट होता है, अगर आप बैग ओपन करोगे तो उसके बाद आप सील नहीं कर सकते हो। ये सब फर्स्ट माइल के अंदर होता है, सेलर के लोकेशन पे होता है। आपने जो ट्रस्ट पैक किया है वो फर्स्ट माइल के अंदर होता है, दैट इज व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। इट्स फर्स्ट माइल। जो सीरियल नंबर होते हैं जो चिपकाए जाते हैं, वो एक तरह से सीरियल नंबर एक आइडेंटिटी बन जाती है एक प्रोडक्ट की, जो डिसाइड करती है कि वो किस बिन में जाएगा, किस सॉर्टेशन में जाएगा, जिसके बाद किस डिलीवरी हब में जाएगा, किस डिलीवरी पार्टनर के पास जाएगा। तुम्हारा प्राइमरी सॉर्टेशन सेंटर थे ना, ये अब तुम्हारे सेकेंडरी सॉर्टेशन सेंटर है। हाँ, वही प्राइमरी, मिडिल में सेकेंडरी है। ये इसमें मैं कूद के स्लाइड कर सकता हूँ? नहीं, वो ओनली मटेरियल मूवमेंट के लिए, मैन मूवमेंट के लिए। अच्छा, मैन मूवमेंट के लिए नहीं है, वो मटेरियल के लिए है। सो अभी जब बैग्स बन गए, अब उसमें सॉर्ट होंगे 3 में। बस हो गया, आपका लग गया भाई। ऐसे साइड में खड़े हो जाओ, हाँ ठीक है। तो भाई ये था यहाँ का तुम्हारा सप्लाई चेन का ये सॉर्टेशन हब। यहाँ से ये जो पूरा माल है नेशनल लेन का है, कुछ जोनल का है और कुछ लोकल का है जो पीछे टंग चुका है। यहाँ से ट्रकों में लोड होके अब ये सीधा जाएगा इनके डिलीवरी हब्स में, जहाँ से डिलीवरी पार्टनर इसको इनके घर पे पहुँचाएंगे, है ना भाई? क्या नाम आपका? संजय। संजय, कहाँ से हो आप? आसाम। आसाम? आसाम में तो मैं भी गया हूँ, गुवाहाटी। चलो इसको आसाम ही लेके चलते हैं फिर। अब फ्लिपकार्ट वालों के बारे में मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज ये लगी कि अपने ऑर्डर्स को विशेस बोलते हैं, और यहाँ पर मैंने लाखों विशेस अपने आंखों के सामने देखी है।
और अब ये लाखों विशेष इस मदर हब से निकलकर जाएंगी आपके पास की किसी डिलीवरी हब, जहां से एक विश मास्टर उसे आप तक पहुंचाएगा। मदर हब से चीजें आती हैं डिलीवरी हब में, फिर उसके बाद वहां पे अनलोडिंग होती है, रिसीविंग होती है, और उसके बाद होती है फाइन सॉर्टिंग। उसके बाद उनकी एक रन शीट क्रिएशन होता है और आउट फॉर डिलीवरी होता है, जिसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है। फिर ट्रैवल होता है, वो कॉल करो कस्टमर को, डिलीवरी अटेम्प्ट करो, पेमेंट ले लो, नेक्स्ट कस्टमर के पास पहुंचो। Hi, what is she doing? She is handling customer escalations. Hello. Hi, CX. Sarthak. Hi, Sarthak. Which process are you handling? स्कैन करके देख के डिवाइड कर दे। मेरे ऐप में दिखता है कि आपको इस रैक में जाना है, ये जगह पे जो प्रोडक्ट रखा है वो उठाना है। ओके, वही स्कैन हो सकता है और कोई प्रोडक्ट स्कैन नहीं हो सकता। अच्छा, तो पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी बैकबोन है, यहाँ कोई रीड नहीं होता, यहाँ सब इलेक्ट्रॉनिक कोड स्कैन होते हैं। and RFR is? Request for reschedule from the customer. No, they have not. They said कि चाहिए अभी। RTO and RTO is? Return to origin. While in transit, also after we receive, customer can cancel the order. No, once he cancel, it turns as a RTO. The status will be. ई-कॉमर्स में रिटर्न इज नेसेसिटी। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो आपको रिटर्न करने का कैपेबिलिटी होना चाहिए। तो अगर आपने रिटर्न किया ये प्रोडक्ट, तो हम लोग क्या करते हैं, जब आपसे पिक कर रहे हैं, आपने शूज या ट्रिमर यूज करके रिटर्न नहीं कर रहे हो, ओके, प्रोडक्ट के पूरे लेबल्स इंटैक्ट है, यूज नहीं किया हुआ है, वो चेक करते हैं। वी कॉल इट स्मार्ट चेक। 5 चेक करते हैं हम लोग कस्टमर के डोर स्टेप पे। अगर प्रोडक्ट आपने रिटर्न दिया पूरा इंटैक्ट रहेगा तो ही प्रोडक्ट री इन्वेंटराइज हो सकता है। अगर आपने सील ओपन किया, यूज़ किया, तो री इन्वेंटराइज नहीं करते। और ये समझते हैं कस्टमर, सारे कस्टमर की नहीं, मतलब ये थोड़ा अवेयरनेस की ज़रूरत है। कहीं कहीं इंटेंशनली भी गलत प्रोडक्ट देने की कोशिश होती है, बट हमारे प्रोसेस चेक्स है। और अगर हम लोग कहीं एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे कि फॉरवर्ड में हमने आपको यही प्रोडक्ट दिया था, तो वो हम लोग लेके उसको डिस्पोज कर देते हैं। इतनी सारी प्रोसेसेस के बाद भी कई बार हमारा ऑर्डर सही से डिलीवर नहीं हो पाता, और जब आपके साथ ऐसा हुआ होगा तब आपने कस्टमर केयर नंबर पर फोन लगाया होगा, जो उठाते हैं ये कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स। बेसिक लेवल पे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, पर उसके आगे सर क्या मैं आपकी लाइन 5 मिनट के लिए होल्ड पे रख सकता हूँ? हम लोग दिन में तकरीबन 1.5 लाख कॉल्स आंसर करते हैं। दिन में 1.5 लाख कॉन्टैक्ट्स कॉल्स आप आंसर, तो कॉन्टैक्ट्स बोल सकते हैं आप इसको। 1.5 लाख कॉन्टैक्ट्स पर डे हम लोग हैंडल करते हैं। फेस्टिव टाइम पे ये 3x हो जाता है, तो अराउंड 4.5 लाख। तो जब 100 कस्टमर आ रहे हैं हमारे ऐप पे, केवल 30% कॉन्टैक्ट जाते हैं कंसल्टेंट्स को, जहाँ पर कंसल्टेंट्स बात कर सॉल्व करते हैं। सबसे कॉमन कंप्लेंट क्या आती है, मतलब डिले क्यों हुआ है? अच्छा, एंड व्हाट डू यू रिप्लाई? हम बोलते हैं कि लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन का इशू रहता है, या कभी कभार लेबलिंग में इश्यूज हो जाती हैं, सॉर्टेशंस में इश्यूज हो जाते हैं। तो सामने से क्या जवाब आता है? सामने से तो डिपेंड रहता है कस्टमर टू कस्टमर। तो यार कुछ तो बहुत रूड भी हो जाते होंगे, कुछ तो गाली गलौज तक भी उतर आते होंगे। हाउ डू यू हैंडल दैट? गाली गलौज में बेसिकली हम समझते हैं वो चीज़ को कि भाई एक किसी ने ऑर्डर किया है, ऑलरेडी वो डिले चल रहा है, ऊपर से उसको टाइमली रिस्पांस भी नहीं मिल रहा, रेजोल्यूशन भी नहीं आ रहा है, तो उस बेसिस पे हम लोग उनको पहले सुनते हैं, फिर समझाने की कोशिश करते हैं। एक कस्टमर सर्विस एजेंट के पास जब आप कॉल करते हो तो उसके पास कितनी ऑटोनॉमी रहती है टू मेक अ डिसीजन? लाइक कि वो क्या कर सकता है, क्या वो रिटर्न कर सकता है, या वो रिफंड कर रहा है, एक को रिफंड कर रहा है, दूसरे को रिफंड नहीं कर रहा है? तो ये जो कंसिस्टेंसी ऑफ डिसीजंस है, सो व्हाट वी ट्राई एंड इंश्योर एज अ प्लेटफॉर्म इज कि द कस्टमर को जो हम रेजोल्यूशन देते हैं, इट इज फेयर एंड इट इज कंसिस्टेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन से चैनल से आए हो। अगर आपका इश्यू ये है, उसका रेजोल्यूशन विल बी द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ आप सेल्फ सर्व से आए हो या आपने एजेंट ए से बात की है, एजेंट बी से बात की है। सो टू एंश्योर that the resolution is consistent at scale because of the kind of number of customers that we come, we typically have standard operating procedures which kind of codify ki what is the policy framework which is applicable for a particular product. जब भी कोई
कस्टमर हमें एस्केलेट करता है या कुछ रहता है, हम मतलब चेक करते हैं पहले कि वेदर पॉलिसी फॉलो हुआ है या नहीं, वेदर कई का पॉलिसीज अलग रहता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स का अलग अलग डिफरेंट पॉलिसीज रहता है रिटर्न करने और वो आपके पास रहता है सामने शीट। हाँ, वो विजिबिलिटी कस्टमर को भी रहती है, हमें भी रहती है। हम कहाँ से अलग रहते हैं कि इट्स लाइक कि अगर कस्टमर ऑलरेडी घूम फिर के आ चुका है, वो ट्राई कर चुका है सब चीज़, उसको रिजोल्यूशन नहीं मिल रहा है, हर जगह से उसको वापस हमारे पास ही राउट किया जा रहा है, तब हम लोग पिक्चर में आते हैं, हम लोग अपनी तरफ से रीच आउट करते हैं ताकि इसको क्लोज किया जा सके। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपके स्पीड डायल पे कौन कौन होता है? ब्रांड से भी बात कर ब्रांड से होते हैं, सेलर्स रहते हैं, डीलर्स रहते हैं, टेक टीम से भी रहती है। एंड यू कैन कॉल, तो मतलब वो जो बोलते हैं कि हाँ 5 मिनट होल्ड पे रहिए, वो होल्ड पे आके ये काम, मतलब मुझे लगता है होल्ड पे आके छोड़ देते हो तुम लोग। नहीं, दैट इज नॉट द पॉइंट यहाँ पर, क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी काम चलता है। कभी तो ऐसा होता है कि होल्ड पे बैठे हैं सर, 2 मिनट कॉफी पी के आ रहा हूँ मैं। आपके लिए सक्सेसफुल रेजोल्यूशन क्या है? मतलब हमारे लिए सक्सेसफुल रेजोल्यूशन वो है जहाँ पर कस्टमर जो एक्सपेक्टेशन लेके कॉल कर रहा है, जो कस्टमर का इशू है, हाँ, उसको सॉल्व, मतलब उसको रेजोल्यूशन हमने कॉल पे दिया और एंड टू एंड क्लोज लूप किया। मेरे साथ हुआ था, एक कस्टमर ने टीवी ऑर्डर किया था, ब्रांड की तरफ से लिस्टिंग गलत थी उस पर, फिर उसने रिटर्न करने की कोशिश की, वो भी रिटर्न फ्लो नहीं हुआ। मैंने कस्टमर से बात करी, पहले तो स्मूथ पिकअप और रिफंड अरेंज करवाया। मेन इशू इसमें यह था, ना कस्टमर के पास ना पुराना टीवी था, और जो नया है वो किसी काम का नहीं था। तो फिर वेबसाइट पे कस्टमर को मैंने एक पूरा, मतलब उसके स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग उसका बेस्ट कौन सा रहेगा प्रोडक्ट, उसके कुछ मैंने ऑप्शंस बताए, जिसमें कस्टमर ने जो पसंद आया वो ऑर्डर किया। वो ऑर्डर को लेके मैंने फॉलोअप करवाया, पूरा प्रोक्योरमेंट से लेके एंड टू एंड डिलीवरी, जहाँ पे शिपिंग इन्वॉल्व है, डिलीवरी इन्वॉल्व है, डिलीवरी के बाद इंस्टॉलेशन इन्वॉल्व है उस टीवी का, वो सब। एंड ये इमोशनल कनेक्ट भी था कस्टमर का, क्योंकि ही वॉज सपोज टू गेट इट इंस्टॉल्ड इन हिज मदर्स रूम। हमारा पहला बिग बिलियन डे था, ठीक है, इन 2015, हाँ सॉरी 2014। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उतने ऑर्डर्स। हमने उस दिन ऐड दे दिया सवेरे कि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल आज से शुरू है और आपको 1 रुपये में पेन ड्राइव मिलेगा, आपको 10 रुपये में हेयर ड्रायर मिलेगा, आपको हर एक चीज़, राइट, मतलब काफ़ी कम दाम में मिलेगी, राइट। हमने प्लान किया था, मान के चलिए 10,000 कॉल को 100x वॉल्यूम आ गया हमारे पास। और 100x मतलब 10,000 आप क्लेम कर रहे थे कि 10 लाख? मतलब हमने कभी एंटिसिपेट भी नहीं किया था कि ऐसा वॉल्यूम कभी आएगा। एक ब्रांड इमेज बन गई थी, 1-2 ऑर्डर यहाँ वहाँ हुए होंगे और फिर वो सोशल मीडिया पर ऐसे एम्पलीफाई हुआ कि अरे आप ऑनलाइन अगर फ़ोन ऑर्डर करोगे तो साबुन की बट्टी आएगी आपके हाथों में। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ हुई वो गलती? जैसे मल्टीपल इंस्टेंसेस आर देयर, राइट? ठीक है, सो सोर्स पे भी गलती हो सकता है, इट कैन हैपन इन द एंटायर सप्लाई चेन ऑल्सो, क्योंकि ऑन एन एवरेज हमारा एक प्रोडक्ट रफली 1000 किलोमीटर ट्रैवल करता है, राइट? क्योंकि हम दिल्ली से बैंगलोर सर्व करते हैं, सूरत से नॉर्थ ईस्ट सर्व करते हैं, राइट? सो देयर मल्टीपल प्लेसेस वेयर दिस एरर कैन हैपन, राइट? हम करीब 60-70 लाख ऑर्डर करते हैं पर डे का, राइट? एंड ड्यूरिंग बीबीडी इट स्केल्स अप टू ऑलमोस्ट डबल और ट्रिपल। द intent for us is to look at all the failure modes and solve it instead of looking at कि इस बार ये गलती हो गई तो उसी को सिर्फ प्लग करो। After such instances, what we have built is a robust system across the entire supply chain. See, some of the capabilities that we have built in are primarily to ensure कि at every handshake point जो होता है इस entire e-commerce supply chain में, there is a validation. So for example, जब customer के वहाँ पे delivery होता है, the customer is validating कि हाँ मैंने ये प्रोडक्ट रिसीव किया है, and how do they validate that? OTP. By giving an OTP. Plus, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव कैन डिलीवर ओनली इन दैट लैटलॉन्ग और एड्रेस जो हमने जियो कोड किया है जब कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है, उसके 500 मीटर जोन में ही डिलीवरी एग्जीक्यूटिव डिलीवर कर सकता है। दूसरा है OBD या ओपन बॉक्स डिलीवरी कि मैंने बॉक्स खोला है, मैंने देखा है कि जो मैंने ऑर्डर किया था मेरे को वही मिला है, इट इज नॉट द रॉन्ग प्रोडक्ट, इट इज इन द कलर साइज शेप दैट आई वांटेड, बिकॉज सम ऑफ द इंस्टेंसेस दैट वी फेस्ड इज कि आपको हमने डिलीवर कर दिया बट द कस्टमर कम्स बैक सेइंग कि यार मुझे तो मिला नहीं, आपने किसको दिया, राइट, व्हिच देन गेट्स नेगेटेड बाय एन OTP। सिमिलरली ओपन बॉक्स, मैंने आपको पैकेट में दिया, कल आप एक पैकेट सिमिलर पैकेट लेके आ सकते हो कि यार मेरे को इसके अंदर तो ब्रिक मिला, जो बहुत प्रॉब्लम हुई थी। हाँ, तो बहुत सारे कस्टमर्स वीडियोस पोस्ट करते हैं कि यार ऑर्डर किया मोबाइल, मिला ब्रिक, या कोई और सस्ता ब्रांड मिल गया या कुछ और मिल गया। तो ऑल ऑफ दैट इज कंप्लीटली नेगेटेड बाय द एंटायर ओपन बॉक्स डिलीवरी कॉन्सेप्ट, कि आपके सामने आपकी हाजिरी में हम आपको प्रोडक्ट दिखा रहे हैं,
and in some cases you can also ensure that the product works. And all of this is captured by the Wishmaster also. अब मैंने एक शब्द यहाँ पे बहुत सुना, ओपन बॉक्स डिलीवरी, OBD। अब ये ओपन बॉक्स डिलीवरी क्या है, क्यों है, कैसे की जाती है, मैंने सोचा उसी से पूछते हैं जो करता है। गुड आइडिया। चंद्रू चंदपुरा, मौसल चंद्रा सर। मौसल चंद्रा। यस सर। ओ नाइस नेम। अभी कहाँ चलेंगे सर हम? सर डिलीवर करने में जा रहा हूँ। लाओ, ये तो फुल अजीत अगरकर वाला हेलमेट लग रहा नहीं, देख। कौन है अपना? वन थिंग जो है कि यार कस्टमर भी हमारी तरफ का अगर समझ जाए ना तो हमारा काम इजी हो जाए। कस्टमर ने बोला कि इसने कैसे डिलीवरी अपडेट किया, उसको कॉल तो आया नहीं मुझे, पर जबकि हमारे विश्वास ने 3 से 4 बार कॉल किया तो फिर वो ऐसे लगता है कि सर तुम मुझे गाली दे रहे हो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा हूँ। You have to understand the emotional state of the customer. You have to respect that. पीछे तो कस्टमर भी पड़ा हुआ है, विशमास्टर भी पड़ा हुआ है। Constantly you are on the receiving end of frustration. थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है, उस दिन मन नहीं करता है कि और कुछ करे। चीज़ वहाँ पे अगर गाली वाली पे आ रही है तो लगता है कभी कभार। मेरा एक दोस्त है, बोलता कि यार जब भी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, बिग बिलियन डे चले ना, यहाँ पे ऑर्डर मत करो। मैंने कहा क्यों? What is the code? Which coupon code you are giving me? Again, ऑर्डर करो दोस्तों। ये नहीं चलेगा।